मैं उस आवाज के साथ ही बात करने लगा। और आपने उसी लाइब्रेरी में, उसी एकेडमी में बैठकर ये सारी बातें करना, कभी गाजियों के खिलाफ बकवास करना, कभी किसी बाबे के खिलाफ, कभी किसी बाबे के खिलाफ, बार बार ये लोगों को गुमराह करना और ये साबित करना कि जो मैं कह रहा हूं ये अकीदा दुरुस्त है और ये जो कुछ ये कह रहे हैं ये अकायद गलत है। बाबे ने अकायद गलत रहे। पीर गनल शाह दौड़िया था, वो भाग गया था। कभी गाजी नईमुद्दीन पर इल्जाम लगाना, कभी गाजी पर इल्जाम लगाना, चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, कोई सालिस बना के जाए। मैं तो अभी यहां खड़ा हूं, मैं मैदान में खड़ा हूं, दौड़ा नहीं। और हमारे बुजुर्ग पीर मेरे अली शाह साहब भी दौड़े नहीं थे। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाए, और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाए, और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। जब ये शोले आसमान से बातें करे, गोले बन जाए, तो ये सरकार झूठा साबित करने के लिए पीर मेरे अली शाह साहब दौड़े थे कि नहीं दौड़े थे, ये साबित करने के लिए, अपने अकायद को दुरुस्त साबित करने के लिए, अपने आप को, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। ये आगे चुरा के मेरी मुझ का वाट भी छाट जाए तो फिर पीर मेरे अली शाह साहब नाश कर सकता। अगर मेरी मूछ का एक बाल भी चल जाए, हम झूठे और तुम सच्चा। और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी सलेत, जूते सलेत, बालों सलेत कोई चीज न चले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आ जाओ। कायनात का कोई शख्स, कायनात की कोई ताकत जब तक हम जिंदा है 295 में तब्दीली नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदो, गलत बंदे से तुमने पंजा आजमाई की है। जब कभी भी तुम मेरे बारे में इस तरह बोलोगे तो मैंने सीधा तुम्हारे हेडलाइंस को पकड़ना है, ऊपर वाले बापों को, और नहीं छोड़ना। बिल्कुल अगर तीन गरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दिया बैरियों के ऊपर। एक गरीब हो, तू बदतमीज, आए दिन जो भी आता है जी, उसका बाप ये करता रहा तो नसो है, तू है गुलाम का यानी दजाल दी औलादो, मुआ कुछ नहीं करते रहो। पीर मेरे लिए भी दो भी किस तरह पीर मेरे उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। अहमद बरेलवी किसने गुलाम कादियानी को फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की। अशरफ थानवी किसने बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। मेरा नंबर तो बाद में आएगा भाई। पहले ये बताओ तुम्हारे अब्बे को किसने पनाह दी हुई थी जो कुफर की मशीन चलाए बैठा हुआ था, सारा को काटता रहता था। और तुम्हारे अब्बे की जान औलाद था तुम्हारा जो बाबा था खाजम रिजवी, उसने जो अजान के बारे में यहाँ जो कुछ इरशादात आलिया कहे थे ना कि छड़ दो बाबियां दी अजान दा के एहतराम है सूरत सूर है, ओ बाबियां दी अजान है दा केड़ा दे ये तो सूर तो मैं तो तैयार हूं, दोनों मिलके आओ। लिहाजा ये आंदा जब कभी भी धमकी लगाए ना कि इंजीनियर साहब नहीं बैठते तो बताओ इंजीनियर साहब तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि तुम्हें शौक है, बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं है कि छोटे बच्चे भेज दोगे, बड़ा लॉन्च करो, नेशनल टीवी पे बैठो, मसला हल करो यार। ये बड़ा शौक है ना ये ज़हीरुल हसन को खत्म नबूवत पे काम करने का। तू जना बढ़ जरा, तू बढ़ जरा, मैं तेरे बाबे आने का तू सबसे बड़ा जलील है। हाँ, और मीम के अंदर लगा हुआ है, तू निकल खर्चा बाहर, तू कह रही है चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है। और एक किताब का नाल है पीर मेरे अली साहब दी, थानवी साहब दी, अहमद बरेलवी साहब दी, और मौलवियों का भी नाल है जिन्होंने मुनाज़रे दिफा किया है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन रहमत पकड़ के हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार गौहरबार की खाक मुबारक पर हाथ रख के मैं अपनी जिम्मेदारी से बात करने लगा। 11 मिनट भी पूरे होने वाले हैं। गुजारिश ये है कि रात भी यहां खिताबात में बहुत सारे लोग ये टच देते रहे कि कभी वो कह रहा है जी ये जो हदीस पाक बाबा जी ने याद करवाई है ये जाली है, कभी कहता है जी हाफिज साहब 295 का कुछ करें। हालांकि कायनात का कोई बंदा, अल्लाह रसूल की इनायत से मैं ये बात कर रहा हूं, कायनात का कोई शख्स, कायनात की कोई ताकत जब तक हम जिंदा हैं 295 में तब्दीली नहीं कर सकता। कभी वो कहता है जी उसे गाड़ियों की फिक्र है, ये गाड़ियों की चीज तोड़ रहे हैं, कभी कहता है ये चंदा गेम है, कभी कुछ कभी कुछ। हर गुस्ताख के साथ खड़ा होना ये उसका मिशन है। और आपने उसी लाइब्रेरी में, उसी एकेडमी में बैठकर ये सारी बातें करना, कभी गाजियों के खिलाफ बकवास करना, गाजियानी इस्लाम के खिलाफ, कभी तहरीक लब्बैक के खिलाफ, कभी किसी बाबे के खिलाफ, कभी किसी बाबे के खिलाफ। अब पूरी दुनिया में इस माइक पे बाबा जी रहमतुल्लाह के नज़ारे परिवार के उर्स मुबारक की इन हसीन घड़ियों में ये आपके सामने बाबा खड़ा है।
बार बार ये लोगों को गुमराह करना और ये साबित करना कि जो मैं कह रहा हूं ये अकीदा दुरुस्त है और ये जो कुछ ये कह रहे हैं ये अकायद गलत है, बाबैन अकायद गलत ने। पीर मेरे अली शाह दौड़ गया था, वो भाग गया था। कभी गाजी नईमुद्दीन पर इल्जाम लगाना, कभी गाजी मुमताज कादरी पर इल्जाम लगाना, कभी कुछ। बात यह है कि अगर एक बात यह है कि आप अपने अकायद में अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं और पूरी अहले सुन्नत, पूरा इस्लाम, आलमी इस्लाम का हर फर्द, हम इन अपने अकायद की पासदारी के लिए मैदान में हाजिर हैं। तो इसके लिए मैं इस वक्त बाकायमी होशो हवास हूं। कतई ये इज्तिमा देख के मेरे होश उड़े हुए नहीं, मैं होशो हवास के साथ ही बात करने लगा। पूरे पाकिस्तान में चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या अफरीदी है साहब, मैं चीफ जस्टिस या अफरीदी, वो सालिस बन जाएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाएं, कोई सालिस बना लिया जाए पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए एक दफा तो मैंने ये कहा था कि मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन कहते ही मैंने मुंह पे हाथ फेरा था कि तुम फैसला वापस नहीं करवा सकते। ओ पुत्र, फैसला वापस होया कि नहीं? भाई मुझे टार्गेट कहने वाला दौड़ गया है, मैं तो अभी यहां खड़ा हूं, मैं मैदान में खड़ा हूं, दौड़ा नहीं। और हमारे बुजुर्ग पीर मेरे अली शाह साहब भी दौड़े नहीं थे, मिर्जा दौड़ा था। अगर इस बात को फिर बतौर सबूत अगर आप ताजा करना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि पीर मेरे अली शाह साहब दौड़े थे या मिर्जा दौड़ा था, तो उसके लिए गुजारिश है 1 करोड़ रुपया वो भी बचा हुआ है, वो मैं देता हूं। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। जब ये शोले आसमान से बातें करें, कोयले बन जाएं, तो ये सच्चा और झूठा साबित करने के लिए पीर मेरे अली शाह साहब दौड़े थे कि नहीं दौड़े थे, ये साबित करने के लिए, अपने अकायद को दुरुस्त साबित करने के लिए, अपने आप को, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। आ जाओ, मैदान हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, हम हाजिर हैं, आ जाएं। जे पुत्र आगे च वाड़ के मैं हुजूर साहब दामन रहमत फाड़ के गल कर लगा जो होशो वास मैं कायम हूं। अगर उलमा दाढ़ी झाके च ना मेरिया शायद कुछ उलमा मुछा के खिलाफ होंगे, ये की है भाई, जे आगे च वाड़ के मेरी मुछ का वट भी सड़ जाए तो फिर पीर मेरे शाह साहब नस के सन। अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तू सच्चा। और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज ना जले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आ जाओ,
पूरी कायनात में किसी बंदे का दिल चाहे जो ये कहते हैं जी लब्बैक गलत है, हम ठीक हैं, हर उस बंदे को चैलेंज है। ये आग में छलांग लगाने के लिए मैं बंदा आ गया, जिसका जी चाहे वो आजमा ले। आए मैदान में पीर मेरे शायद हंस गया सी, दौड़ गया सी। तेनू की मसला है? किसी मुसलमान को यह मसला नहीं। किसी मुसलमान को कोई मुसलमान गामू काणे मिर्जे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें क्या मसला है? और फिर तुम कहते हो हम मुसलमान हैं। जब जी चाहे आप आ सकते हैं। जिस तरह मुनाजरे के उसूल होते हैं, पंचायत के उसूल होते हैं, इस ऐलान के उसूल हैं। मैं भी करोड़ रुपया देता हूं, तुम भी दो, और लकड़ियां लाई जाए। अपने ऐलान पर, अपने मौके पर मैं अपने आखिरी सांस तक इंशाल्लाह कायम हूं। 16 साल इन्होंने थानवी रसूलुल्लाह रट लगाई हुई थी। जब से मैं उतरूं मैदान अमल में, आपने किसी बरेलवी के मुंह से थानवी रसूलुल्लाह सुने? उसे कंडेम करने की कोई वीडियो सुनी है? कोई एक वीडियो मुझे दिखा देगी थानवी रसूलुल्लाह को कंडेम कर रहा है कोई बरेलवी। किताबों में भी लिखा हुआ है, मेरे पीछे पढ़ के। क्यों? मैंने इनका हथियार लिया इनसे। मुझे पता चल गया कि इन्होंने किस तरीके से हुकूमत की है। ठीक है, मैंने वो पलवान का जोर जब हासिल कर लिया और इनको गिरा लिया। अगर ये अपनी कास्ट के साथ मुखलिस होते हैं ना, तो मेरे साथ उनका भी जिक्र करें। देखें मैं तो कितना मुखलिस हूं, जितनी बार इनके अब्बे का जिक्र करता हूं मैं चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह भी साथ बोलता हूं, कितना ईमानदार हूं। देखें पैरेलल में सबको लेके चल रहा हूं, लेकिन इनकी बेईमानी देखें, ये सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया मैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अल्लाह के बंदो, गलत बंदे से तुमने पंजा आजमाई की है। जब कभी भी तुम मेरे बारे में इस तरह बोलोगे तो मैंने सीधा तुम्हारे हेडलर्स को पकड़ना है, ऊपर वाले बापों को, और नहीं छोड़ना। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी साहब की। उन्होंने सबा सनाबिल किताब के बारे में फतावा रज़विया में लिखा कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि यह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम हदीस है जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और अगर आला हज़रत को नहीं पता था, आला हज़रत की बुजुर्गी फारिग होगी कि एक बंदा बगैर तहकीक के, और वो जो गौसे वक्त है जो दिलों के हाल भी जानता है, उसे पता ही नहीं किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेरे अली शाह साहब की, जिनको कहते हो कि वो उस दज्जाल के मुकाबले में निकले थे। उनका अपना हाल है कि उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा है। पीर मेरे अली शाह की हैंड रिटन बुक्स आज भी गोल्डाशी में मौजूद है, उनकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल गई किताबें, और कोई नहीं बदल गया, सब दबा करते संजय और डाल रहे मेरे को और नस गए जो है। वो जी 90 लाख को कलमा पढ़ाया, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? कहते नहीं होते ठीक नहीं, तेरे बाबे ने भी ठीक नहीं। किस चीज की दोस्त लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मल्टीप्लीट कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, अच्छा जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें कैमरेज कलमा पढ़ाया उसकी बुजुर्गी मान लीजिए। तुम्हारे बाबे ने क्यों बुजुर्गी मानी है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी। बिल्कुल, अगर तीन धर्म गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दिया बेरियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब तो बदतमीज आए दिन जो भी आता है जी, ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है तू है गुलाम का दियानी दज्जाल दी औलाद हो, मुआ कुछ नहीं करते रहो। दो पीर मेरे लिए भी, तो भी किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? अहमद बरेलवी किसने गुलाम कादियानी को फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबिल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की? अशली थानवी किसने बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? ये तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। इनके बुजुर्गों ने तर्जमे करके वो किताबें छापी हुई है और उनकी हराम की कमाइयां खाई हुई है। ये कहते हैं हम अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर, बेवफाई तो कर चुके, मुनाज़रे कर चुके। 2009 में मुफ्ती अनीफ कुरैशी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ वीडियो में शतीहात के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अनीफ कुरैशी इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और वो भी फ्रॉड है। शतियात होती है अल्लाह ताला के बारे में जो तसव्वुफ में एक ढोंग है। रसूलुल्लाह के बारे में शतियात नहीं होती। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। आज वो अनीफ कुरैशी कह रहे नहीं जी किताबें बदल गई हैं। अच्छा 2009 में तो नहीं बदली हुई थी। और एक और इनका छोटू मौलवी लाहौर का, उसने भी
एक बकायदा मुनाजरे के अंदर दिफा किया उसके बड़े बुजुर्ग ने, और वो साथ बैठा हुआ संभालना पड़ रहा है उसके ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अब ये वीडियोस मैंने हॉन्ट करती है, किस तरह कहेंगे किताबें बदल गई हैं। और तुम लोगों ने ये दो नंबरी मचाई हुई है कि यहां हमारा कोई स्टूडेंट रफुल दैन से नमाज शुरू करता है, उसे कहते हैं करीब ये कादियानी हो जाएगा, इसने तो नमाज शुरू कर दी रफुल दैन के साथ। ओए गुलाम कादियानी तो हनफी था, बगैर रफुल दैन के तो वो नमाज पढ़ता था। हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी। हाँ, बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। ये सूरह शूरा में फतवा है अल्लाह ताला का। जब तुम हमें कादियानी कहोगे तो हम बताएंगे कि कादियानियों की नमाज तो हनफियों वाली है। हम तो अल्लाह के फजल से बुखारी मुस्लिम में जो नमाज का तरीका है उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। और तुम्हारे पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी वो भी इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे, और बुनियत तालिबीन में उन्होंने इसी तरीके से नमाज लिखी हुई है। तुम्हें नहीं पता चला, उन्हें पता चल गया कि नमाज का तरीका क्या था। मुझे बताएं, जिनका अब्बा सारे फिरकों को काफिर कहे, हम तो ये पूछेंगे कि उसको किसने पनाह दी हुई थी। मेरा नंबर तो बाद में आएगा भाई, पहले ये बताओ तुम्हारे अब्बे को किसने पनाह दी हुई थी, जो कुफर की मशीन चलाए बैठा हुआ था, सारों को काटता रहता था। और तुम्हारे अब्बे की जायज औलाद था तुम्हारा जो बाबा था ना खाजम रिजवी, उसने जो अजान के बारे में यहां जो कुछ इरशादात आलिया कहते ना कि छड़ दो बाबियां दी अजान दा के एहतराम है सूरत सूर ने कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावन खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए, ओ भाबियां दी अजान ये तो केड़ा दबे, ये तो सूर दे सूर चल चलिए। बिल्कुल वो अपने अब्बे की पीढ़ी बैठा जाके, भला उस बंदे का जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि आप लोगों को इनकी असलियत पता चले कि ये क्या समझते हैं एक दूसरे को। और वो देवबंदियों की मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, वो वाबी उस वक्त देवबंदियों को कह रहे थे, अहले हदीस को तो वो किसी खाते में नहीं मानते ना, दोनों को वाबी कहते हैं। तुम आपस में एक दूसरे के मदारिस में इस तरह जाते हो, बरेलवी इकट्ठे होकर देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं कि भाई उसामुल रहमान में तुम्हें काफिर करार दिया है, तो हम तुम्हें शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए आ गए। गए कभी इधर क्या लेने आते हो? और फिर देखे उसे रिलेट करते हैं कि जी इसका बड़ा भी भाग गया था पीर मेरे शाह साहब से। चलो जी, पीर मेरे शाह साहब निकले थे गुलाम कादियानी दज्जाल के खिलाफ तुम्हारे बकौल। इस वक्त तुम्हारे पास बड़ा कौन है? मुफ्ती मुनीब साहब है ना। जब इनका एस्टैब्लिशमेंट से फटा होता है तो कौन सुलह कराने के लिए बाहर आता है? मुफ्ती मुनीब। मुफ्ती मुनीब ने कोई एक जुमला भी मेरे अकीदे के खिलाफ लिखा है? मुझे मेंशन करके दिखाएं किधर है। और मुफ्ती मुनीब तो मेरी वजह से खुद तौबा कर गया, उसको फतवा लिखना पड़ गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफ्र है। उस बात पे फतवा लिखना पड़ गया है कि जिसका दिफा उसके अपने मौलवी करते रहे मुनाजरों के अंदर। ओए चेक करो, मुफ्ती मुनीब साहब ही अल्लाह के फजल रिवर्ट हो चुके हैं। हाँ, मुफ्ती मुनीब साहब तो मेरे मजहब पे आ चुके हैं। तो बगौल तुम्हारे उस वक्त पीर मेलजा साहब गए थे ना, तो आप मुफ्ती साहब बिल्कुल अगर तशरीफ लाना चाहे तो जरूर आए, या जवाब देना चाहे तो दें। जवाब तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कहता चिश्ती रसूलुल्लाह कुफ्र है। लेकिन मसला अब यह है कि तुमने ये साबित करना है कि तुम्हारा अकीदा नहीं था, तुम्हारा तो था, तुमने तो मुनाजरे किए हैं। जी साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कब्रों में चले गए। जी बिल्कुल 100 साल बाद उसी मजीद जड़ा गुलाम कादियानी का भी दिफा करना कि अपनी कब्र ही टुर गया। नहीं उसके मानने वाले तो मानते हैं जी, तुम्हारे मानने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फत गाला कलमा पढ़ाया सी। दसो क्या फर्क है? केड़े पासे जाइए, तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए हैं और वीडियोस मौजूद है, मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियोस, भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ सहाबा वाले बात का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है, उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में। जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ, इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उनका दिफा तुमने करना है, हम नहीं कर रहे। मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा, तूने क्यों उसने ध्यान रखा, तो मैं किधर जाऊंगा? इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पर यह शरीफ फतवा है, अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे। हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन सहाबा वाले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर, अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब कर दे कोई, इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में, उनकी बुजुर्गी मुसलमान है, तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसलमान नहीं है। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में आया है ना कि जी इसको इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, तो जाओ तुसी गौसे पाक मदद मांगो ना जाके। वो शाह मनवानी साहब भी कहते थे हमें बगदाद से मदद आती है, हमें अजमेर से मदद, मर गई मदद तो जाओ ना गौसे पाक करो। अगले दिन किसी ने पोस्ट लगाई थी, दावत इस्लामी वाले चंदा के सिवा हर चीज गौसे पाक से ही मांगते हैं। हाय 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 चक्का, चंदा भी गौसे पाक को मंगो ना जाके। चंदे के लिए तो हजारों बॉक्स लगाए हुए हैं, ये भी गौसे पाक को मंगो ना। तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की दोसे में लगा सकते थे, वो भी खत्म हो गई। देखो मैं कैसा फड़े इन्होंने, बाबा जी खातम रिजवी साहब, इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाते सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे। बस दो बातों में से एक बात है।
बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। उम्मत बेचारी सहमी हुई जो मैं फ्राड में करके अल्लाह दे बंदे उम्मत मर जाए। इन्होंने पूछो तेरे घोष कितने नहीं जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभाली हैं, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? बताएं ईमानदारी से, क्या घोष कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं, वो घोष कितना मर गया जी ड्यूटी है यूट्यूब की आर्टिस्ट को थे और निकाह मारे नजरा निदाओ क्या है बाबा, सिर्फ उम्मत ना मर जाए। सब तो पहले घोष कुतुब अब्दाल मरण, बल्कि कहना चाहिए कुत्ते दी मौत मरण, क्योंकि उनको इख्तियार थी, अवाम को इख्तियार ही को नहीं निकाह मारने था। पहले तो कुत्ते दी मौत मरण के जिनके पास इख्तियार था, उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके। इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे, उम्मत को मरे, तुम ना मर जाओ पहले, थोड़े बड़े ना मरण, फ्राड में जाके रखे। आज जरूरत पई है, सारे बुजुर्ग मर गए हैं। लिहाजा ये जो तुमने बार बार एक राग लापा हुआ ना कि ये इंजीनियर साहब हमारे उलमा के साथ नहीं बैठते, ये तुम्हारे शौक में, तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि लाओ मुफ्ती मुनीर को लॉन्च करो। मैं तो चाहता हूं कि नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो और मैं मुफ्ती मुनीर साहब को वीडियोस दिखाऊं उनके बुजुर्गों की। आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती मुनीर रिस्क ले सकता है कि मैं उसे कहूंगा ये बताओ ये पीर मेली ने जो लिखा है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को कोट किया, तो क्या कहेगा ठीक कोट किया? अगर वो कहेगा ना ये किताब बदल किया, तो मैं कहूंगा ये प्रिंट किसने किया? आसाना गोल्डिया ने। अच्छा, तो इनके ऊपर शरीय हुक्म बयान करो, जो लोग ये कुफरी किताब छाप रहे हैं, इनकी कमाई हलाल है या हराम? फिर गोल्ड वाले जानते मुफ्ती मुनीर जाने, ये वजह ये नहीं कर रहा। लिहाजा ये धमकियां लगाना छोड़ दे मुझे कि पीर मिर्जा साहब निकले थे गुलाम कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे और ये हमारे उलमा का सामना नहीं करता। निकालो ना, किधर है तुम्हारा बड़ा? उस जमाने में पीर मिर्जा साहब बड़े थे ना, या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे अहले हदीस के। इस वक्त तुम्हारा बड़ा कौन है? तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीर है। तो ठीक है, दोनों मिल के आओ ना। सबसे बड़ा फितरा तुम्हारे ऊपर लॉन्च हुआ है ना, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी के ऊपर, तो मैं तो तैयार हूं, दोनों मिल के आओ। लिहाजा ये आंदा जब कभी भी धमकी लगाए ना कि इंजीनियर साहब नहीं बैठते, तो बताओ इंजीनियर साहब तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि तुम्हें शौक है, बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं है कि छोटे बच्चे भेज दोगे, बड़ा लॉन्च करो, नेशनल टीवी पे बैठो, मसला हल करो यार। ये बार बार कहते हैं जी वो पूरी इनकी किताबों में इंजीनियर साहब को यही बातें नजर आई हैं। नहीं जी सर, पूरी किताब ही फ्रॉड थे, लेकिन वो फ्रॉड तुम लोग मानोगे नहीं। मैं आयत पढ़ूंगा और कशुल मजहूब का पोस्टमार्टम करना शुरू करूंगा। मेरे नजदीक पूरी कशुल मजहूब में एक सफा भी ऐसा नहीं है जिसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात ना लिखी हो, कुरान और सुन्नत के। लेकिन जब मैं पेश करूंगा ना, तुम कुरान और सुन्नत को तो मानते नहीं हो, तुम कहते हो जी दादा साहब ने नहीं पता, तुम ठुकरा दोगे। मैंने इसलिए चेक क्यों मारा गुस्ताखी वाला कि जो तुम्हारा आम आदमी भी कहे यार यार ये तो बात तो सही है, वो भी मैंने बात तो सही है। अब चिश्ती रसूलुल्लाह का निकलता है सारी इनकी वहां भी कहती बात तो सही है। हाँ। वरना तो सारे का सारा हश्र बहिश्त कुफ्र और शिर्क का पुलंदा है। लोग कहते हैं थोड़ी सी बात इंजीनियर साहब को नजर आई है, बाकी तो उनकी सरकार सारी तालीमात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन वो खिलाफ ऐसा है कि उसके मुकाबले में मुझे आयत पेश करनी पड़ेगी, बुखारी हदीस पेश करनी पड़ेगी, और तुम्हारे पास एंड पे जवाब होगा कि जी ये आयत हदीस तो हमारे बुजुर्गों को भी पता थी, फिर उन्होंने ये क्यों लिखा? तो फिर मैं क्या करूंगा? अब तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस पढ़ी नहीं हुआ था, नसो ले जाओ। लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा हथियार होना चाहिए कि एक आम आदमी भी कहे बात तो सही है। हाँ, वो फिर ये है चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, गुस्ताखाना इबारतें। इसलिए मैंने इन चीजों का सहारा लिया। आज की डेट में 23 जून 2024 को क्या मसला है कि तुम्हारा कोई बड़ा क्यों नहीं बाहर निकलता और वो कहता है कि इंजीनियर साहब मैं थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए तैयार हूं, या मैं इसे कुफर कहता हूं, इस पे मुझसे बात कर लो। बिल्कुल इसमें भी बात होगी, खाली कुफर कहने से मसला नहीं हल होगा। मैं फिर रखूंगा इनके सारे बुजुर्गों की बातें, इनके मुनाजरे की वीडियोस रखूंगा, इनको वो मकतबे बताऊंगा जहां से किताबें प्रिंट हो रही हैं, और मैं कहूंगा शरीय हुक्म अभी बयान करो। और आज तक जितने लोग प्रिंट करते रहे उनका शरीय हुक्म भी बयान करो। मुझे बताएं शरीय हुक्म बयान करके मुफ्ती साहब कार पहुंच सकते हैं? नॉट एट ऑल, नेवर। ये बड़ा शौक है ना ये ज़हीरुल हसन को खत्म नबूवत पे काम करने का। तू जना बढ़ हाजरा, तू बढ़ जाना, तो मैं तेरे बाबे आने का तू सबसे बड़ा जलील है। हाँ, और मीम के अंदर लगा हुआ है, तू निकल कटछा बाहर, तू कह रही है चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है। और एक किताब का नाल है पीर मिर्जा साहब दी, थानवी साहब दी, अहमद बरेलवी साहब दी, और उन्होंने मौलवियों का भी नाल है जिन्होंने मुनाजरे दिफा किया है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अब ये इन्होंने बार बार ये करके मुझे इस नेट पे पहुंचा दिया कि मेरी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इनके बारे में।